जयपुर वासियों के दिल दिमाग में 13 मई 2008 की वो अंधेरी शाम आज भी छाई हुई है। इस दिन शहर के व्यस्त क्षेत्रों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए और इन धमाकों में 71 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 185 से ज्यादा घायल हुए। इस दिन की आज 70वीं बरसी है। इस दिन हुए धमाके ने गुलाबी नगरी की शांति और उमंग को भंग किया था। तब इस आतंकवादी घटना ने शहर को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लंबी जांच, सुनवाई और कानूनी कार्यवाही के बाद 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन पीड़ित परिवारों का दर्द आज भी वैसा ही है। उनके अपने लोग जिनसे उनकी दुनिया रोशन थी, आज न जाने कहां है। जयपुर की सड़कों पर चलने वाले लोगों को शायद वो खौफनाक मंजर याद आता रहेगा। 13 मई 2008 का वह दिन एक मनहूस दिन की तरह बनकर के राजधानी जयपुर में कहर ढाया। उस दिन जयपुर शहर के अंदर एक के बाद एक कई सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसके अंदर 71 लोगों की जान गई और 200 के करीब लोग घायल हुए। घायल लोग आज भी उस बम विस्फोट का दंश है वो झेल रहे हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर 2008 के अंदर आज से 17 साल पहले बम धमाके हुए थे चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर। उस दिन भी मंगलवार का दिन था और संयोग से आज भी मंगलवार का वही दिन है। जिस दिन बम विस्फोट हुए थे यहाँ पर मंजर अलग था। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर कटा हुआ था। हम आपको वो जगह दिखाना चाहते हैं जिस जगह पर बम ब्लास्ट हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पर बम को प्लांट किया गया था, साइकिल पर बम को रखा गया था और बम विस्फोट आतंकियों द्वारा किया गया था। उस दिन का दिन है, मंगलवार था। आज का दिन भी मंगलवार है, जिसके चलते मंदिर के अंदर श्रद्धालु हैं, उनका आने का जो सिलसिला है वह सुबह से ही लगातार जारी है और उसका जो दंश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में जयपुर शहर वासी है, उन्हीं से जानते हैं। आज से 17 साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उस दिन भी मंगलवार था, आज के दिन भी मंगलवार है। किस तरीके से देखते हैं पूरे बम ब्लास्ट को? निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना थी और जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई थी। हम सब स्तब्ध थे और चांदपोल हनुमान जी के मंदिर और अन्य जगह पर, सभी जगह पर जिस प्रकार विस्फोट हुआ वह जयपुर के लिए अमन चैन को छीनने के लिए काफ़ी था। लेकिन ऐसी आतंकवादी घटना है उसके बाद जयपुर नहीं हो। वर्तमान में जिस प्रकार की सरकार राजस्थान में और केंद्र में बनी हुई है, उस पर ऐसी कोई आशा भी नहीं लगती कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। निश्चित रूप से पहलगाम घटना के बाद सरकार ने करारा जवाब दिया है। उसके बाद आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और मुझे मानना है कि आप जयपुर तो छोड़िए, हिंदुस्तान किसी भी शहर में ऐसी घटना करने की हिमाकत अब आतंकवादी लोग नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, पहलगाम घटना के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसके बाद के अंदर आतंकवादी घटनाएं रुकने की एक उम्मीद है वो जगी है, क्योंकि भारत ने बड़े ही कड़े शब्दों के अंदर और बड़े ही सेना ने अपने विमानों के जरिए जिस तरीके से बमबारी करी, उससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद समाप्त करने की ओर आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में कुछ दुकानदार हैं जो कि उस वक्त मौके पर थे, उनसे जानते हैं। आज 17 साल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? 17 साल पहले का अगर कोई मंजर देखता तो उसको खुद देख के मतलब अनदेखा नहीं कर सकता। वो जो मंजर था, यहाँ पे धुआं ही धुआं हो रखी थी और जब बम ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय की जो आवाज़ थी 3 दिन तक कानों से नहीं गई हमारे। और उसके बाद में जब यहाँ पे आते थे तो खाली वो दिखता था और यहाँ पे खून के छींटे और जो जिन्हों के बम ब्लास्ट में जो ख़त्म हुए थे उन्हों की हड्डियाँ, माँव के चीथड़े, मतलब 3 दिन बाद भी गेट के ऊपर से वहाँ पे फिर हाथ मिल रहे हैं, किसी का पैर मिल रहा है। वो मंजर आज तक नहीं भूल सकते हम कभी। यहाँ देखिए, वह जो मंजर था वह बड़ा ही भयानक मंजर था। उस मंजर को देख करके हर कोई यह सोच रहा था कि पता ही नहीं इस बम ब्लास्ट के अंदर कितने लोग मरे हैं। हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ था। जिन्होंने अपनों को खोया है वो साथ के अंदर हैं। ये देखिए, फूल माला की दुकान यहाँ लगाते थे। इनके जो पिताजी हैं वो बम ब्लास्ट के अंदर यहाँ पर चले गए थे, जिसका कि इनको बड़ा ही दुख है। परिवार है वो दंश है वो आज भी झेल रहा है। उस समय सरकार ने भले ही इनकी थोड़ी मदद की हो, लेकिन इनका यह कहना है कि मदद है वो नाकाफ़ी है। इन्हीं से जानते हैं कि उस समय के अंदर क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे बात ही नहीं करने में, बस इस मामले में बात ही नहीं। जी हाँ, देखिए, यह इतना परेशान हो चुके हैं कि मीडिया से क्या, ये किसी भी जगह से उस दिन को याद करना ही नहीं चाहते। इनकी जो परेशानियां हैं वह काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं उस दिन के जो छर्रे थे, जो बम ब्लास्ट हुआ, वो छर्रे हैं वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पैनल बॉक्स है, इसके ऊपर
जो छर्रे हैं उसके निशान हैं वो साफ तौर के ऊपर यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसा ही जो नज़ारा है वो इस बोर्ड के जो दूसरी तरफ है वहाँ पर भी इसी तरीके का जो नज़ारा है वो साफ तौर के ऊपर बना हुआ है और जो निशान हैं उनको अभी तक मिटाए नहीं गए हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि उस समय का जो मंजर था वो किस तरीके का मंजर रहा होगा। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे मंदिर की तस्वीरें। यह मंदिर की तस्वीरें हैं और इसी के साथ ही जुड़ता हुआ यह चांदपोल का गेट है। चांदपोल के गेट के ऊपर जब जाकर के तलाशी ली गई 3 दिन बाद के अंदर, तो यहाँ पर किसी का हाथ पड़ा हुआ था, तो किसी का पैर पड़ा हुआ था, किसी की अंगुलियाँ पड़ी हुई थी। इस तरीके का जो मंजर था वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जितनी आतंकी घटना थी वो बड़ी ही विभत्स थी। 71 जनों की जानें मौके पर चली गई वो, और जो घायल हैं वो आज भी अपना जो दंश है उसको नहीं भूल पा रहे हैं। और जो उस समय जो सहायता दी गई थी राजस्थान सरकार की ओर से वो 5 लाख रुपए वसुंधरा राजे सरकार ने खुद अपने हाथों से चेक दिए गए थे मृतक परिवार थे उनको। अब हम दिखाना चाहते हैं कि अब से कुछ ही दिन पहले जो फैसला आया है अदालत का वो अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सामने मंदिर है रामचंद्र जी भगवान का। रामचंद्र जी भगवान के मंदिर के बाहर एक बम प्लांट किया गया था जो कि फटा नहीं। बम प्लांट करने के जो चारों आरोपी थे उनको कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया और मौके के ऊपर उनको तस्दीक करवाई गई। और उनको कुछ ही दिन पहले की अगर बात की जाए तो उनको उम्र कैद की सज़ा है वो सुनाई गई है। शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान को दोषी करार देते हुए जयपुर की सीरियल बम ब्लास्ट अदालत ने सज़ा सुनाई है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो उस दिन का जो मंजर था वो बड़ा ही खौफनाक था। जो देखने वाले थे उनके होश उड़ रहे थे। और अगर आज की बात की जाए तो आज जो घायल लोग हैं जो उसके अंदर घायल हुए थे उनकी बात की जाए तो उनकी भी हालत बड़ी ही दयनीय है, क्योंकि डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। किसी की रीढ़ की हड्डी के अंदर छर्रे फंसे हुए हैं, तो किसी के गले के अंदर छर्रे फंसे हुए हैं, किसी के दिमाग के अंदर छर्रे फंसे हुए हैं। उनको अगर निकाला जाता है तो उनकी जान को खतरा है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो उस दिन का दिन है वो भुलाए नहीं भूलता है जयपुर शहर वासियों की यादों से। कैमरा पर्सन राकेश जैन के साथ अनूप शर्मा, नेशन 27।